मार रहे थे पीछे से, आवाजें आ रही थी पूरा यहाँ से प्राइवेट पार्ट पूरा, जिसके बाद नहीं आया दोबारा वापस। नामा लगा रखा है इन दोनों माँ बेटियों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं इस समय देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में। शाहबाद डेरी वो इलाका है जहां से आए दिन जुर्म की वारदातें सामने आती रहती हैं। बीते दिन एक ऐसी ही वारदात यहां से दोबारा सामने आई। एक व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है, उसकी लाश उसके घर से कुछ दूरी पर बेहद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस समय मौजूद है हम परिवार के पास। परिवार से जानेंगे क्या कुछ था पूरा मामला, किस तरीके से उस व्यक्ति की मौत हुई। सारी जो सवाल अभी यहाँ पर सवाल है उनका जवाब इसी खबर में ढूंढेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी खबर में। क्या नाम है आपका? शकुंतला। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? बेटे थे आपके? हाँ, बेटा था मेरा। 6 बजे से गायब था, तो रात को 8 बजे 9 बजे फोन आया, बोले आपके बेटे को मार रहे हैं आंटी, जल्दी से आ जाओ शर्मा कॉलोनी की तरफ, और आप आ जाओ। किसका फोन आया था? कोई लड़का था, और लड़के ने किसी ने करा था। ई ब्लॉक से बोल रहा हूँ, शर्मा कॉलोनी की तरफ से, और आप आ जाओ जल्दी से, नाले की तरफ ले गए। तो बोले पीछे से बोल रहा है कि 5,000 रुपए मांग। तो मैं बोली मैंने 5,000 रुपए लेके हम आएंगे, और पुलिस वाले लेके साथ में आ रहे हैं थाने से। तो पीछे से आवाज आ रही है कि भाई मेरा मोबाइल दे दे, मुझे का फंसाएगा तू, मेरे मोबाइल से बात मत करो। अच्छा, ये आवाजें आपने पीछे से फोन पे सुनी? हाँ, तो उसने मोबाइल ले लिया। हम लोग चल दिए यहाँ से, हम चल दिए, ढूंढते 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 हम लोग वहाँ पहुँच गए। 100 नंबर कॉल कर दी। फिर उस लड़के का दोबारा फोन आया उसी नंबर से। हाँ। अलग जाके उसने फोन किया हमें कि ऐसे ऐसे बहन मैं जानता हूँ आपके भाई को, इसीलिए उसने फोन मांगा था। तो मैंने दे दिया, जान पहचान का था। तो उसने ना उसको दूसरे जगह पे ले जाके, मैं दूर खड़ा था, वो आपस में बात कर रहे थे, 4-5 लड़के उसको मार रहे थे कि पैसे मंगवा 5,000 रुपए घर से। और फिर मेरा फोन मैंने छीन लिया, पुलिस का नाम उन्होंने सुन के मुझे पकड़ा दिया, और उसको मारते मारते नाले की तरफ ले गए, तुम इधर आ जाओ इसी एड्रेस पे। तो मैं पूछते पूछते हम लोग वहां पहुंचे हैं। पुलिस वाले जब तक आए नहीं है, जब तक मेरी मम्मी को उसी भैया ने, वो भैया हमें वहीं मिले खड़े हुए। फोन से फोन किया? हाँ, वो भैया हमें वहीं मिले कि आंटी तुम शौचालय में जाके देख लो एक बार। तो मम्मी मेरे को खड़ा करके साइड में शौचालय में गई है देखने। तो मेरा भाई वहां पे मिल गया उन लड़कों के साथ। बाकी लड़कों को तो हम जानते नहीं है। एक मनीष नाम का लड़का है जो उसको बार बार उसी के साथ वही रहता था, वो मिला उसके साथ हमें, वो उसी को जानते हम। तो वो बाहर आया मम्मी के साथ साथ, तो मम्मी उसको हाथ पकड़ के ऐसे घर लाने के लिए कर रही थी। तो वो मनीष धक्का मार के मम्मी को मेरे भाई का हाथ पकड़ के, मनीष आपके भाई का दोस्त था? दोस्त था वो उसका है। मम्मी का हाथ पकड़ के और धक्का मार के उसको, और मेरे भाई का हाथ पकड़ के खींच के झुग्गियों की तरफ जाने लग गया। अच्छा, उस समय आपका भाई आप लोगों को मिल गया था हमें हाँ। और वो आने के लिए भी कर रहा था, लेकिन उसको आने नहीं दे रहे थे पैसे, या तो उसको साथ ऐसा कुछ किया था, पैसे मंगवा रहे थे उससे कि पैसे दे नहीं दे, ऐसे कुछ कर रहे थे उसका। तो आपका भाई कहीं ना कहीं आपके साथ आने के लिए राजी नहीं? राजी था आने के लिए, आने नहीं दिया उसको। वो सारे झुंड बना के उसको खींच के झुग्गियों की तरफ ले गए। मेरी मम्मी पीछे पीछे भी भागी है, पीछे पीछे भागी है, लेकिन मेरा भाई वहां से नहीं मिला। कहाँ घुस गए हमें नहीं पता। हमने बहुत देर तक इंतजार करा। उसके बाद पीसीआर आई है, पुलिस वाले आए हैं। उसके बाद उन्होंने आते हमसे ये पूछा है कि मिल गया लड़का, तो हमने बोला हमें अभी नहीं मिला। भाई जब हमारे हाथ में नहीं आया तो हम तो यही बोलेंगे हमें नहीं मिला। उसके बाद बोले नंबर दो जिस नंबर से फोन आया था। हमने उस नंबर दे दिया, उस लड़के को बुला के बिठा लिया उसमें अपनी गाड़ी में। 5,000 रुपए जो मांग रहे थे वो नशे के लिए मांग रहे थे? ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि किस लिए मांग रहे थे, किस लिए। हमारी कुछ बात नहीं हुई है उससे, हमारे भाई से कुछ भी मेरी बात नहीं हुई, ना मेरी मम्मी की बात हुई है कि क्या मैटर था क्या नहीं था। उसके बाद मिला नहीं। जब बात कर रहे थे आप लोग फोन पे तो घबराया हुआ लग रहा था? हाँ, घबराया हुआ था, बोल भी नहीं पा रहा था सही से। वो उसको मार रहे थे पीछे से, आवाजें आ रही थी। हमारे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना हम रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते। नशा करता था आपका भाई? क्योंकि जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे नशे की चीजें भी मिली। नशा नहीं करता था, इतने दिन से उसकी दवाई चल रही है। अभी कार्ड दिखा देती हूँ मैं आपको। किसकी दवाई चल रही है? उसकी नशे की दवाई चल रही है गाजियाबाद हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल पहले नशा करता था? हाँ, पहले नशा करता था। अभी ये कोई 5-6 महीने से पहले से नशा करता था वो, लेकिन अब तो उनका साथ भी छोड़ दिया था कुछ टाइम से। छोड़ दिया तो कहीं मिलता तो घर में ही रहता था? हाँ, 15 दिन से तो बिल्कुल निकला नहीं था घर से। कल जबरदस्ती करके जाने लगा, मैंने इतना रोका उसको, तब भी वो 6 बजे बोला मैं 10 रुपए देते मेरे को, पीछे दुकान से आ रहा हूँ सामान लेके। उसके बाद नहीं आया दोबारा वापस।
उसके बाद पे लेके सामान लेने दुकान हाँ पे के गया। पीछे चीन लेकर आ रहा हूँ गुटखा वगैरह, ऐसे बोला कि मैं पीछे से कमला पसंद क्या लेकर नाम था आपके भाई का? जय सिंह। जय सिंह नाम। जय सिंह नाम था। उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई हमारी बात नहीं, कोई फोन नहीं। पुलिस वाले हम दोनों को, माँ बेटियों को डंडे से ऐसे पकड़ के, डंडा कह रहे इन माँ बेटियों को दोनों को बिठाओ, लेके चलो थाने, धक्का मारने रात में लगे। जब आप लोग ढूंढ हाँ हाँ, वो जब पुलिस वाले आ गए थे, कह रहे ड्रामा लगा रखा है इन दोनों माँ बेटियों ने, इन दोनों माँ बेटियों को बिठाओ और थाने लेके चलो। तो पुलिस वालों के साथ कोई लेडी कांस्टेबल भी? कोई भी नहीं था, कोई नहीं था, 2 पुलिस वाले थे सिर्फ दोनों जेंट्स? हाँ दोनों जेंट्स। क्या नाम था उनका? नाम नहीं पता मुझे। नाम नहीं पता? हाँ, हमारे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग वो हैगी, हमारे पास डिटेल्स हैंगी, हमने कॉल की हुई है रात में सारी, उनका नंबर भी है जिससे बात हुई है जिस पुलिस वाले से। उसके बाद आपको पता कैसे चला कि आपके भाई की मौत हो चुकी? फिर रात भर सुबह ढूंढ रही थी ना, फिर हम लोग डर के मारे, वो हमें बिठा रहे थे गाड़ी में, तो हम डर के मारे आ गए कि हमने सोचा बोले 7 का लड़का है मनीष, क्या पता आ जाएगा घर। हम लोग यहाँ आ गए, मम्मी पूरी रात ढूंढती रही, एक आंटी है उनके घर भी गई, उनको भी बताया, हम लोग घर थे। फिर रात में आने के बाद घर, उसके बाद सुबह मम्मी दोबारा उसी जगह पे गई है जहाँ पे हम रात को छोड़ के आए थे अपने भाई को। जब जाके वहाँ के आस पड़ोसियों ने बताया कि ऐसे ऐसे लड़का मिला है। क्या बताया था पड़ोसी? ये मम्मी को बताया है कि ये ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का मिला है, नाम यहाँ पे हमें तो पता नहीं तुम्हारा लड़का है ये नहीं, पर जय सिंह नाम उसका गुदा हुआ है हाथ पे, उसने लिखवा रखा है जय सिंह, और हाथ में ना ऐसे हाथ खुला हुआ है और शीशी पकड़ा रखी है उसके हाथ में, मतलब शीशी मिली हुई है उसके हाथ में, इंजेक्शन की शीशी पड़ी हुई है, ऐसे बोला। और बॉडी ले गए पुलिस वाले बिना बताए किसी को। और क्या बताया वहाँ के जो लोग थे उन्होंने? और क्या? और ये बताया है कि हमारी सबकी कुंडी लगी हुई मिली है और तुम्हारा लड़का लेटा हुआ नहीं था, ऐसे बिठा रखा था, बकायदा ऐसे बैठा हुआ था, दीवार पे लगा हुआ बैठा दीवार का था। सहारा लेके? हाँ, और उसका पूरा यहाँ से प्राइवेट पार्ट पूरा जला रखा है, ये भी बताया आसपास वाले लोगों ने। और सारे आसपास की कुंडी बंद थी, कोई मदद ना करे ताकि। हाँ। ये जो नशा है जो साबर डेयरी में आम बिकता है वो कहाँ बिकता है, कुछ पता है? हमें नहीं पता, ऐसे गुप्त बिक रहा है, किसी को नहीं पता लगेगा। घर घरों में बिक रहा है, किसी को नहीं पता लगता कहाँ बिक रहा है, कहाँ से खरीदते हैं। जो खरीदते हैं उन्हें पता होता है सिर्फ ये चीज, तो कि कहाँ से खरीद के लाते हैं। हमें तो क्या गुहार लगाते हैं प्रशासन से? हमें तो भाई इंसाफ चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि उसने ही मारा है, मनीष ने, साफ साफ हमें पता है, हमने उसी के हाथ में छोड़ा था, वो हमारे हाथ से छीन के ले गया है हमारे भाई को, उसी ने मारा है। बस हमें इंसाफ चाहिए बस। तो किसी की गिरफ्तारी भी की है अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की। अगर उन्होंने नहीं मारा होता मेरे भाई को तो भागते क्यों अपना घर छोड़ के? वो सारे फरार हैं, गायब है सारे। पुलिस वाले बोल रहे हैं कोई मिला नहीं है, हमें जैसे ही मिलते हैं तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। आपने सुना परिवार का साफ तौर पर कहना है कि व्यक्ति की मौत से पहले शाम करीब 8 बजे उन्हें एक कॉल आती है, एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसके बाद जो व्यक्ति है, जो इनका परिवार का लड़का था, वो इनसे 5,000 रुपए की मांग करता है, क्योंकि उसके साथ जो व्यक्ति होते हैं वो उससे 5,000 रुपए मांग रहे होते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। आपको बता दें, जब वो 5,000 रुपए मांग रहे होते हैं तो जो परिवार है वहाँ मौके पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर जो व्यक्ति उसके साथ होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में परिवार की कोई मदद नहीं करता और कहीं ना कहीं परिवार को इस पूरे मामले से दूर रखने की कोशिश करता है। अगले दिन जब सुबह परिवार दोबारा से अपने घर के बेटे को ढूंढने के लिए निकलता है तो उन्हें ये पता चलता है कि घर से कुछ दूरी पर ही उसकी लाश मिली है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। इस तरीके के जो मामले हैं आए दिन साबर डेयरी इलाके में सामने आते रहते हैं। साबर डेयरी इलाका वही इलाका है जहां बीते कुछ दिन पहले भी एक लाश मिली थी। आपको बता दें, साबर डेयरी इलाके का जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं साबर डेयरी जो थाना है वो इस ग्राफ को कम करने में या फिर यहाँ की जो जुर्म की वारदातें हैं इनको कम करने में, इनको रोकथाम में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ना सिर्फ साबर डेयरी इलाका बल्कि पूरी दिल्ली में इस तरीके के हालात आज बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली पुलिस दिल्ली में हो रहे गुनाहों को रोकने में नाकाम नजर आती है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को देखने के बाद दिल्ली पुलिस के बारे में? अगर आप साबर डेयरी इलाके के अंतर्गत रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? साबर डेयरी थाने के अंतर्गत अपनी सुरक्षा को किस तरीके से, किन नजरियों से आप देखते हैं? कितने सुरक्षित आप इस इलाके में हैं?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम दिल्ली से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज के लिए।